अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है हमें। कि हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और 4 बिंदुओं में हमें ये बताना है कि इन बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा या वो चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो ये बताना है। और अगर वो बनेगा तो वो आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा या किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को नाम दे देना है। तो जैसे पहले बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ए, तो ए को नाम दे दिया ए के निर्देशांक हो गए। फिर बी के निर्देशांक हो गए 1 0। फिर सी के निर्देशांक हो गए 1 2। और फिर डी के निर्देशांक हो गए -3 0। ठीक है, ये 4 नाम दे दिए, ए बी सी और डी। इसके बाद में हमें क्या करना है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी डी और डी ए या ए डी। तो सबसे पहले दूरी सूत्र से ए बी निकालते हैं। ए बी वही दूरी सूत्र, क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लगाते हैं x2, ये ए बी है, तो ये हो गया x2 और ये हो गया x1। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सीधे लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया y2 और ये माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो क्या हो गया, √1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर ये कितना हो गया, √4 और 4 8, √8। ये आ गया पहले का, यानी ए बी का मान आ गया √8। फिर ए बी के बाद में बी सी बोले तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये हो गया देखिए, ये x2 हो गया -1 और ये हो गया x1 -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 -1 y1 का स्क्वायर बराबर। देखो -1 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो +4 कितना हो गया, √8। फिर बी सी के बाद में ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी डी में देखो ये x2 और ये x2 ये x1, तो वही -3 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस ये 0 -2 का स्क्वायर बराबर -3 में से +1 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, वही √8। अगला ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। फिर अगला डी ए या ए डी बोल दो या डी ए बोल दो, डी ए बोल देते हैं, डी ए। तो ये और ये हो गया, तो निकालते हैं। अब चाहे इसको A1 मान लो, चाहे इसको, तो x1 इसको मानते हैं, इसको x2 मान लो, या x2 इसको मान लेते हैं। तो ये हो गया x2 यानी -3, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस इसको माना तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर √। ये कितना हो गया, -3
प्लस का 1 तो माइनस का 2 और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 8। हमने 4 भुजाएं निकाल ली, AB BC CD, ये क्या आया, क्या आया, चारों क्या आई, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अभी तक चारों भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये वर्ग भी है और समचतुर्भुज भी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, AC निकालेंगे। AC निकालेंगे, चलो AC निकाल लेते हैं। AC बराबर √ AC, तो अक्ष 2 -1 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। देखो इसको अक्ष 2 माना और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसको y2 माना और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितना आया √ इसमें से ये घट गया तो 0 प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इतना बाहर क्या आ गया 4। फिर AC के बाद में BD √ अब देखो BD, ये रहा BD, इसको अक्ष 2 -3, इसको अक्ष 1 -1 का स्क्वायर प्लस इसको अक्ष 2 y2 0, इसको y1 0 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 0, तो कितना आया 4। अब एक बात बताओ, चारों भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण बराबर आ गई, तो क्या हुआ, ये जब चारों भुजाएं बराबर आए और दोनों विकर्ण बराबर आए, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA भुजा और विकर्ण AC बराबर BD। तो ABCD क्या होगा, ABCD एक वर्ग होगा। ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा, यानी कि दिए गए ये जो निर्देशांक है, ये किसके निर्देशांक होंगे, एक वर्ग के निर्देशांक होंगे।